आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास का एक एक्सरसाइज है, प्रथम एक्सरसाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, आप लोग को एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक भी आप लोग को टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा। एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक टॉपिक को आप लोग को इसमें पढ़ाया जाएगा। तो पहले हम चलते हैं कि यार हमको ये बता दें कि 12th क्लास के लिए ये एक्सरसाइज आप लोग का ऑप्टिक्स का बेसिक का काम करेगा और 10th क्लास के बच्चों के लिए ये बोर्ड का काम करेगा। ये जितना भी आज हम आप लोग को बताएंगे 10th क्लास के बच्चा को बोर्ड में काम देगा और 12th क्लास के बच्चा को ऑप्टिक्स का बेसिक बन जाएगा। यानी कि यह वीडियो आप लोग को 12th क्लास और 10th क्लास दोनों के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले हम जानते हैं कि प्रकाश के बारे में बताएंगे। आखिर प्रकाश क्या है, किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, इस किरण पुंज के प्रकार, फिर जानेंगे दीप्त या अदीप्त एवं अदीप्त। फिर जानते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है समांगी माध्यम, एक को कहा जाता है विषमांगी माध्यम। फिर जानेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है। फिर जानेंगे छाया क्या है, छाया किसे कहते हैं। फिर जानेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकार एवं इसके नियम। तो अब हम प्रकाश के परावर्तन स्टार्ट करने के पहले सभी टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि प्रत्येक टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सबसे हम परिचित करवा देते हैं। आखिर ये क्या है, प्रकाश क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। फिर हम आप लोग को वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया जाता है कि जिस प्रकार से आप क्लास में पढ़ते थे ठीक उसी प्रकार से समझाया जाएगा। तो पहले आप अच्छी तरह से वीडियो को देखकर समझें, लिखने के प्रयास ना करें। आप लोग को नोट्स रह गई, नोट्स की बात है, इसका हम नोट्स का पीडीएफ बना करके हम आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे। तो हम आप लोग को बता दें, शुरू करते हैं प्रकाश। तो जैसे आप लोग देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में प्रकाश। तो कहा जाएगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक भौतिकी कारण है। यानी कि प्रकाश एक भौतिकी कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अपनी खुली आंखों के सहारे देखते हैं। अगर हम अपना नेत्र खुला रखें और प्रकाश वहाँ पर उपस्थित न हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हम आप लोग को एक एग्जाम्पल बता दें कि जैसे कोई एक व्यक्ति, एक कमरा है, इस कमरा में लाइट ऑफ है। ये जब लाइट ऑफ है यानी कि बंद है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति, एक नेत्र वाला व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति जिसका नेत्र नहीं है वो जाता है। और इस कमरा में एक वस्तु रखा है एक टेबल पर, और कहा जाए कि एक नेत्र वाला व्यक्ति, एक विदाउट नेत्र, बिन नेत्र वाला व्यक्ति, और कमरा में लाइट नहीं है। कहा जाएगा कि वस्तु को लाओ, तो पहले कौन लाएगा? तो ये बात यह है कि न ये लाएगा न ये लाएगा। कारण क्या है, नेत्र वाला व्यक्ति भी इस स्थान पर अंधा बन जाएगा। कारण क्या है, यहाँ पर लाइट ऑफ है। जब वस्तु पर प्रकाश टकराती है, टकराने के बाद व्यक्ति के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के कारण वो वस्तु को नेत्र देखता है और आसानी से उस वस्तु को अपनी ओर लेते आएगा। तो जैसे ही लाइट जलाएंगे, जैसे ही लाइट ऑन करेंगे, उस कमरा में रखी हुई टेबल पर वस्तु को यानी कि नेत्र वाला व्यक्ति सबसे लाएगा। यानी कि हम आप लोग को इस उदाहरण से बता देना ये चाह रहे हैं कि प्रकाश एक भौतिकी कारण है, भौतिकी में पढ़ रहे हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपनी खुली आंखों के सहारे देखते हैं। अगर प्रकाश हो तभी किसी वस्तु को देखेंगे, और प्रकाश न हो तो कोई वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। नेत्र रहते हुए भी हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो हम चलते हैं, ये जानेंगे प्रकाश के बाद। फिर जानते हैं किरण क्या है। तो जैसे कि प्रकाश जिस रास्ता पर गति करता है उस पथ को हम लोग किरण बोलते हैं। जैसे जिस रास्ता पर हम लोग गति करते हैं हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उसे हम लोग बोलते हैं रोड, सड़क, गली, मोहल्ला। और जैसे कोई चालक है और इस चालक से लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो इस चालक के पथ को हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसी के बाद जानेंगे प्रकाश पुंज। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि एक लड़का है,
एक लड़का और आ गया, 2 लड़का हो गया। उसी प्रकार 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, यानी कि लड़का बढ़ता जा रहा है, यानी कि बच्चा बढ़ रहा है। तो जब बच्चा बढ़, हम लोग क्या बोलेंगे? झुंड बोलते हैं। जब बच्चा का झुंड होता है, यानी कि लड़कों के समूह को हम लड़का के समूह को हम लोग लड़का का झुंड कह रहे हैं। उसी प्रकार से किरण ऐसे हो गया, ये किरण इस प्रकार से हो गया। बहुत सारे किरण आ रहा है, जा रहा है, देखिए बहुत सारे किरण आ रहा है, जा रहा है। जब किरण का समूह होता है तो हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज को आप लोग को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है समांतर किरण पुंज, एक को बोला जाता है अपसारी किरण पुंज, एक को बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। आखिर समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या है, आगे हम विशेष डिटेल से अध्ययन करते हैं। समानांतर का मतलब एक दूसरे के समानांतर हो, अपसारी का मतलब पसर जाता हो, अभिसारी का मतलब जमा हो जाता हो। ये सब हम जानते हैं किरण पुंज के प्रकार में। फिर हम जानेंगे दीप्त अदीप्त। दीप्त का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता हो। जैसे आप ये देखिए, ये आपका बल्ब है। अगर ये बल्ब रखा हुआ है तो इसको हम लोग अदीप्त कहेंगे। लेकिन यदि बल्ब को से इलेक्ट्रिक करंट जब फॉलो होता है, प्रवाहित होता है, तो ये बल्ब जलने लगता है। जब ये बल्ब जलने लगता है तो हम इसे दीप्त कहते हैं। फिर जानते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम का मतलब होता है, जैसे आप देखिए यहाँ हम कोई एक बल्ब है, यदि ये बल्ब का कनेक्शन जो देख रहे हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं स्विच के साथ कर देते हैं। जब इसको हम लोग यहाँ एक वस्तु रख दिया जाता है, मान लिया कोई ठोस आकृति है, अगर ये व्यक्ति इस वस्तु को देखना चाहता है नेत्र, तो क्या करेगा? बल्ब जलेगा तो वस्तु पर टकराएगा और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुँचेगा। यानी कि वस्तु, यानी कि किसी स्रोत से प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद कोई वस्तु पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद हमारे नेत्र तक पहुंचती है। तो इस जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यह माध्यम आपका 2 प्रकार का होता है, एक क्षमांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। फिर जानेंगे पारदर्शी होता है। पार का मतलब पारदर्शी का मतलब दिखना, यानी कि पार दिखे, यानी कि आर पर हो जाता है उसको पारदर्शी बोलते हैं। आर पर नहीं होता है उसे अपारदर्शी बोलते हैं, और थोड़ा थोड़ा आर पर होता है उसे हम लोग अल्प पारदर्शी बोलते हैं। यह उसी को परभाषी भी कहा जाता है। फिर जानेंगे छाया। छाया का मतलब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कोई बल्ब इस प्रकार से, ये बल्ब है, यहाँ पर यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश के गमन के पथ पर जब कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसके विपरीत दिशा में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम लोग छाया जानेंगे। फिर जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जो आप लोग को इस एक्सरसाइज का नाम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन की बात करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी कि प्रकाश का लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का लौट जाना प्रकाश का जो प्रवर्तन कहलाता है, तो इसमें हम देखते हैं अब लौटना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं, अब जानते हैं प्रकाश क्या है। तो देखिए, जैसे हम बता दें आपको, मैंने आपको बताया प्रकाश एक भौतिक कारण है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को अपनी नेत्र की सहायता से देखते हैं। तो जैसे आप देखिए, मैंने आप लोग को बताया कि प्रकाश एक भौतिकी कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये कोई आप लोग का, ये कोई मानव नेत्र का है, ये कोई व्यक्ति का नेत्र है। यहाँ पर एक कोई वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु समझ लीजिए, ये आप लोग का कमरा है। इसमें मैंने आप लोग को बताया, यहाँ जब हम लोग बल्ब बंद कर देते हैं, नहीं कि बल्ब को जब ऑफ कर देते हैं, तो इस वस्तु को नेत्र वाला व्यक्ति भी नहीं देख पाता है। एक नेत्रहीन व्यक्ति भी इस कमरा में रहता है, तब बल्ब जला हो, चाहे बल्ब ऑन हो, चाहे बल्ब ऑफ हो, नेत्रहीन व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही बल्ब जलता है, नेत्र है जो बस इनकी नेत्रयुक्त व्यक्ति उस वस्तु को देख सकता है। तो हम बोलते हैं प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से, ये भौतिकी कारण के कारण ही ये वस्तु को देख सकता है। नहीं, नेत्र की सहायता से, प्रकाश की सहायता से नेत्र है जो वस्तु को देखता है।
इस प्रकाश एक ऊर्जा स्रोत है। प्रकाश का देखिए लिखा हुआ है यहाँ, प्रकाश एक ऊर्जा स्रोत है। जैसे ऊर्जा स्रोत का मतलब जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग चालक तार से लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जब लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और जब विद्युत धारा चालक तार से होते हुए बल्ब में जाता है, तो यह है जो बल्ब है जो क्या चीज़ का बल्ब है जो रासायनिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा स्रोत है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। यानी कि प्रकाश का वेग निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश गति करता है। इसके बाद जानते हैं किरण। हम जानते हैं किरण क्या है। जैसे कि आप लोग देखिए, किरण का मतलब होता है प्रकाश जिस पथ से गति करता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग कहते हैं किरण। जैसे जिस पथ से, जिस रास्ता से हम लोग चलते हैं उसको हम लोग रोड कहते हैं, सड़क कहते हैं, गली कहते हैं। लेकिन हम लोग प्रकाश जिस दिशा में जाता है उस प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग कहते हैं किरण। अब बाकी है किरण पुंज, यानी कि किरणों के समूह को, जब बच्चा के समूह को बच्चा का झुंड बोलते हैं, और तो इसी प्रकार से किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का समूह 3 तरीका से हो सकता है, चाहे वो किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर हो, चाहे किरण पुंज है जो एक बिंदु से निकल कर फैलता हो, चाहे किरण पुंज है जो एक बिंदु पर आकर के मिलता हो। यानी कि जैसा आप समझिए, कोई बच्चा है, अगर वो स्कूल जाता है, अगर 2 बच्चा रास्ता में मिल जाता है और दोनों एक दूसरे के समानांतर चलना शुरू कर देता है, और जैसे वो स्कूल में जाता है, दोनों एक ही वर्ग का बच्चा है, और दोनों आपस में जाकर के एक साथ बैठ जाता है। यानी कि इसमें क्या हुआ, यहाँ से निकलकर सब यहाँ जामा हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को जामा हो रहा है। जामा जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। समानांतर होता है, समानांतर बोलते हैं, और फैल जाता है उसको बोलते हैं अपसारी। तो देखिए, समांतर किरणपुंज सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो, अपसारी किरणपुंज जिसकी सभी किरण एक बिंदु से निकलकर फैलता हो। इसी प्रकार जो आप देख रहे हैं अभिसारी किरणपुंज, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो इसमें हम लोग डायग्राम इसमें बना सकते हैं। समानांतर किरणपुंज एक दूसरे के समानांतर होता है, अपसारी किरणपुंज में एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, अभिसारी किरणपुंज में सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। कहा जाएगा दीप्त क्या है। दीप्त का मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त कहते हैं। जैसे आप लोग जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ दिया, वो सब आप लोग का है जो दीप्त का उदाहरण है। अदीप्त का मतलब जो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे बल्ब है जो बल्ब नहीं जल रहा है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। मोमबत्ती जब दुकानदार के पास रखा होता है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। उसी प्रकार मेरे घर का दीवार है जो ईंट, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। पत्थर, जब हम लोग जाते हैं राजगीर बराबर, यानी कि जब हम लोग वैसे तीर्थ स्थान जहाँ पत्थर हो तो वहाँ देखते हैं कि पत्थर से प्रकाश नहीं निकलता है, यानी कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अदीप्त कहते हैं। अब कहा था प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो प्रकाशीय माध्यम का मतलब देखिए, जैसे आप लोग का ये सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है। यहाँ पर कोई आपका वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होता है, आपतित होने के बाद हमारे नेत्र तक पहुँचता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो पूछा जाएगा प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम एक प्रकार की, या ऐसे बोलिए कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद हमारी आँखों तक पहुँचता है, वैसे क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों तक पहुँचता है, वैसे क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है,
वस्तु से प्रकाश की किरणें, यानी कि वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद हमारे नेत्र तक जो पहुंचता है, वैसे क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा बना सकते हैं बगल में। जैसे आप लोग का यह सूर्य है, आप प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हुआ, वस्तु पर आपतित हुआ, ये नेत्र है जो देखला, यानी कि प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद टकराने के बाद हमारी आँख तक पहुँचता है, वैसे क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वीडियो का बार बार देख करके समझिए, समझते हुए जब आप समझ जाइए तो 2 से 3 बार लिखने का प्रयास करिए। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है विसमांगी माध्यम। तो कहा है समांगी माध्यम क्या और विसमांगी माध्यम क्या है। समांगी का मतलब होता है जिसके, जैसे आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम लोग एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में चीनी और प्लस पानी घोल देते हैं, तो जब हम लोग यहाँ से उठाकर पीते हैं तो मीठा लगता है, यहाँ से भी उठाकर पीते हैं तो मीठा लगता है। हर स्थान पर जो मीठा लग रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं संगठन गुण बनावट एक समान है, तब हम लोग इसे बोलते हैं समांगी माध्यम। तो उसी प्रकार जो पानी देख रहे हैं, पानी एक समांगी माध्यम का एग्जाम्पल है। कांच है जो, यानी कि पानी, कांच समांगी माध्यम का उदाहरण है। आप देखते हैं विसमांगी माध्यम में बनावट एक समान नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं विसमांगी माध्यम। वह आप लोग का हवा का मिश्रण एक प्रकार का विसमांगी माध्यम। फिर जानते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का मतलब पार हो जाए, आ का मतलब नहीं, पार का मतलब पार, यानी कि जिससे पार नहीं होता हो। अल्प का मतलब थोड़ा थोड़ा आर पार होता हो, आंशिक रूप से आर पार हो, अल्प पारदर्शी या पारभासी। आर पार नहीं होता है अपारदर्शी, पार हो जाता है पारदर्शी। जैसे आप कांच देखते हैं पारदर्शी होता है, पानी देखते हैं पारदर्शी होता है, ईंट देखते हैं अपारदर्शी, पत्थर अपारदर्शी, लोहा अपारदर्शी, लकड़ी अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार ना हो। अल्प पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो, उसे बोलते हैं अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी में मैंने बताया जो आंशिक रूप से आर पार हो, जैसे तैलीय कागज, घिसा हुआ कांच। अपारदर्शी का मतलब जो प्रकाश आर पार ना हो, ईंट, पत्थर, मानव। पारदर्शी पदार्थ का मतलब हो गया प्रकाश आर पार हो, जैसे कांच, पानी। ये सब मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम जानते हैं, इसके बाद आता है छाया। छाया किसे कहते हैं, तो देखिए बात करते हैं छाया क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक कोई वस्तु रख देते हैं, यहाँ पर कोई एक बल्ब जला होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई बल्ब है, इससे प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु पर आपतित हुआ, इस पे के विपरीत दिशा में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। इस अंधेरा क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं। यानी कि हम लोग बोलते हैं प्रकाश के गमन के पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो इसके विपरीत दिशा में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, इसी को हम लोग छाया कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश के गमन के पथ पर अपारदर्शी वस्तु रखने पर विपरीत दिशा में अंधेरा क्षेत्र का बनना छाया कहलाता है। फिर जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराने पर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझना है, परावर्तन का मतलब एक ही पॉइंट समझना है, लौट जाना। यानी कि जब लौट जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप देखिए, ये कोई सतह है, इस पर प्रकाश की किरणें आपतित हुआ और लौट जाता है, ये आप लोगों का परावर्तक सतह है, आपतित होता है और लौट जाता है। जब ये लौट जाता है तो हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो आप देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाता है, ये सतह आपका चिकना या चमकीला भी हो सकता है, रुखड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आपतित हुआ, आपतित होने के बाद टकरा गया, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण,
इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम है आप लोग को, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि इसमें आप लोग को बता दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन में क्या हो, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने पर, जैसे आप देखिए ये आप लोग का कोई सतह है, ये आप लोग का अपारदर्शी, तो कभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना पारदर्शी पदार्थ से होता है क्या अपारदर्शी पदार्थ से, तो आप लोग को जवाब देना है अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश का परावर्तन होता है। कहीं पूछता है दर्पण पारदर्शी है कि अपारदर्शी, तो बोलना है दर्पण अपारदर्शी होता है, यानी कि प्रकाश आर पर नहीं होता है। इस किरण को हम लोग बोलते हैं आ रहा है तो बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। जब ये जा रहा है, लौट रहा है, तो हम लोग इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और इसको बोलते हैं अभिलंब, जिसे हम लोग एन लिखते हैं। इस आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। यदि 30 डिग्री पर आपतित किरण आ रहा है तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री पर जाएगा। अगर आप लोग को 60 डिग्री पर आ रहा है तो यह भी 60 डिग्री पर जाएगा। कभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि यदि किसी सतह पर आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण 40 डिग्री है तो परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक वो 40 डिग्री हो जाएगा। लिख देना है वहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो आपको यहाँ पर जानना है, आपतित जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से, यानी कि चिकनी या चमकीली सतह, यहाँ हम लोग बोल देंगे चिकनी या चमकीली सतह, चमकीली सतह से प्रकाश की किरणें आपतित हुआ और टकरा कर लौट गया, तो ऐसा आप इससे ऐसे ही बोल सकते हैं। वैसा परावर्तन जिसका परावर्तक सतह चिकना या चमकीला हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, या वैसा परावर्तन जिसका परावर्तक सतह चिकना या चमकीला हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन होता है रुखड़ा या खुरदरी, इसी को बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं रुखड़ी या खुरदरी सतह। ये जब प्रकाश की किरणें आपतित होता है तो परावर्तित हो जाता है। ये कोई नहीं समझना कि रुखड़ा सतह है, रुखड़ा सतह भी प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए उसी दिशा में लौट जाता है। मैंने आप लोग को बताया कि कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होता है। जैसे आप देखिए, प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे आपतित किरण, तो जैसे एक सतह लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, मैंने पीछे आपको बताया इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको मैंने बोला आपतित किरण, आपतित किरण, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब।